पेज जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदीत कारणी पेज नंबर 137 कि जिसका दुरुस्त करना मुश्किल हो रहा है और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल माल अपने काबू में कर लिया है और इसी सब से इन सौदागरों की दुकान दूसरी विलायतों में वास्ते धन काबू में करने गई हुई। सो वहाँ पर भी ये सौदागर महाजन इसी तरह से करेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान में किया है इसी तरह से दूसरी विलायतों में भी करेंगे। इससे मैं इन सौदागरों के जाल से वाकिफ़ करता हूँ और कर रहा हूँ, क्योंकि कुल बनिए अपनी अपनी दुकानें ले जाकर के पाप को पाप के करने वालों को शामिल होकर ज़्यादा पाप कराए चाहते, क्योंकि ये बनिए ऐसे हैं कि मिले के तो मिले रहते हैं और राजा बादशाह को आपस में लड़ा के मार देते हैं और धन अपने काबू में कर लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन बनियों ने लोगों की अक्ल फेर के अपने कब्जे में कर लिया है और दूसरी विलायतों में पहुंच भी गए हैं। सो संसार के लोग कहते हैं कि सौदागर बनिए दूसरी विलायतों में जाते रहते हैं और धन को काबू में करके लाते, परंतु इन्होंने कैसी कलमंदी की है कि गरीबों अमीरों से मिले के तो मिले रहते और गरीबों अमीरों को आपस में लड़ाकर मार देते हैं और आप लादा के लादा रह जाते हैं। सो देखो भाई, जिस तरह से हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिए हैं इसी तरह से दूसरी विलायतों का धन अपने काबू में कर लेंगे। सो ये बनिए अपनी अकल से धन का धन काबू में कर लेते हैं और सब संसार के दिल में और संसार की औलाद के दिल में ये महाजन लोग मीठे और प्यारे सूझते हैं और तमाम जान के लोगों को और रियत वगैरह को और उन्हों की औलादों को अपने राक्षसी पाप के जादू से गारत कर देते हैं और जो कि गारत करने से बाकी रहें उनको गारत कर देंगे, क्योंकि ये बनिए संसार के नाम से और जमीन माता के नाम से लोग पाप करा रहे हैं, जिसकी खबर किसी राजा बादशाह और रियत वगैरह को नहीं है और अलावा इसकी जाल की खबर अभी तक अंग्रेज़ों को दूसरी विलायत के लोगों को बिल्कुल नहीं है। अगर से खबर होवे कि ये बनिए राजा बादशाह के बच्चे गारत करने के लिए पाप अलोप करा रहे हैं, जब तो संसार के लोग राजा बादशाह एक दिल होकर इन सौदागरन की औलाद को भी गारत कर देवे और फिर हरगिज हरगी इनों के पाप को नहीं चलने देवे, परंतु इन बनियों ने तो सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे इन बनियों का राक्षसी जाल किसी राजा बादशाह को और संसार के लोगों को मालूम नहीं होने देते हैं। पेज नंबर 138। और जो मैं इन सौदागरों के जाल से राजा बादशाह को वाकिफ़ करता हूँ तो ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से उनकी अकलों को फेर करके उन्हों के मुँह से ऐसी ऐसी बातें बुरी और बेजा कहला देते हैं कि साध अनूपदास ने जो संसार में बनियों की जाल को प्रकट किया है और जाल जाल पुकारता फिरता है, सो साधु को वहम हो गया है। परंतु राजा बादशाह ये ख्याल नहीं करते हैं कि ये फकीर है और उसको रोटी कपड़ा की कुछ परवाह नहीं है, न किसी तरह का लालच है और न इसके औरत हैं न बाल बच्चे हैं, जिसकी वजह से कुछ फैल अपने मतलब के लिए करता होगा। सो इन बातों में से एक भी मुझ में नहीं। सो इस बात को सभी हिंदू मुसलमान जानते हैं, कुछ मेरे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझको ये काम करना ज़रूरी बात है कि जिस सूरत से कुल जान की औलाद को सुख प्राप्त होवे और किसी किस्म की बीमारी नहीं होवे और कोई कच्ची उम्र में नहीं मरे और पूरी उम्र पाकर मरे, इस वजह से ये बोझ जान की औलाद को राक्षसी पाप से सुख प्राप्त होने के लिए अपने ऊपर उठाए। सो खास वजह इसकी यह है कि राक्षसी पाप सौदागर महाजन का चला हुआ है और कई दरियाओं के टापू के ऊपर हो रहा है और मुझको इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, इसी जाल मालूम हो गया है। लेकिन जो कि जाल को चलाते हैं और करते हैं वो काफिर गिने जाते और जो जाल को पकड़ता है वो जीवदान देने की मुआफिक होता है और समझा जाता है। सो आप संसार के लोगों समझो कि तुम्हारे बड़े बूढ़े उस शख्स को जो राक्षसी विद्या की जाल को प्रकट करे तो उसको कैसा समझते थे और अगले लोग तो कुत्ते का भी गुण मानते थे, और मैं जो इन महाजन का जाल संसार को सुझा रहा हूँ तो मुझको लोग पागल और खपती कहते। अगले लोग तो जाल प्रकट करने वालों को जीवदान देने की मुआफिक समझते थे। सो ऐसी बात तो मैं अपने नसीबत नहीं कहलाता हूँ कि संसार मुझको परोपकारी को यह समझो, और ना अपने कलम से लिखता हूँ और ना मैं अपने को किसी लायक समझता हूँ, परंतु मेरे को ऐसी ऐसी बातें भी तो मत को कि सिरडी और पाप पागल और उसको वहम हो गया। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं, उनको तो राक्षसी पाप से ऐसा ही ये महाजन सुझाते हैं जब संसार तो कहता है। सो जिसका हाल बेशस्त्र तमाम जन के लोगों को मालूम हो सकता है कि राक्षसों की चोरी पकड़ने वाला कितना क्रूर है। मैं अपनी जुबान से इस नाचीज बात को अपने हेड कलर से क्या लिखा हूँ। जय परमेश्वर परमात्मा।